कभी भी किसी के साथ कोई दुख सुख कोई भी ऐसी घटना घटती है तो कोशिश रहती है कि उनके बीच में जाकर के हमेशा अपनी सेवा देता रहो। पिता ने मन बना लिया था, इस बार बिल्कुल मन बना लिया था कि इस बार केजरीवाल का रास्ता बिल्कुल साफ कर देंगे। और अभी तो दिल्ली साफ हुई है, ये पार्टी देश से ही साफ ऑपरेशन सिंदूर करके भाजपा ने और एनडीए ने और हमारे इसमें राजनीतिक कोई पूरे विपक्ष ने भी भारत एकजुट होकर के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दर्शकों, आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको एक ऐसे नेता की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं। श्रीनगर विधानसभा से हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सैनी जी, मंडल उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। मनोज सैनी जी, स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम मनोज सैनी है, मैं भाजपा श्रीनगर मंडल में वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ। पूर्व में मैं मंडल में मंत्री रहा, पिछले टर्म में भी मैं उपाध्यक्ष रहा। जिला केशवपुरम में ओबीसी मोर्चा में उपाध्यक्ष रहा और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य स्टार्ट किया था भाजपा संगठन में। और आज संगठन में ने मेहनत को देखते हुए आज इस पद तक पहुंचा है। मैं अगर बात करूं श्रीनगर विधानसभा के अंदर, अगर एक 10 साल के बच्चे से पूछा जाए तो आपका नाम बता देता है। हम आ रहे थे आपके पास तो हमने एक बंदे से उससे पहले और पूछा कि मैं जो है मनोज सैनी जी के पास जाना है, तो एक 10 साल का बच्चा भी बता देता मनोज सैनी जी इस गली में घर है। वाकई में दिल्ली की जनता के दिल में कहूँ आप बस गए हैं। अगर मैं बात करूँ श्रीनगर विधानसभा की जनता के दिल में आप बसे हुए हैं। वाकई में आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगाया था। किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया, इसके बारे में बताएं। देखिए, जनता के दिल में जगह बनाने का बस सीधा सा एक ही तरीका है कि जनता के बीच में रहो, सामाजिक कार्य करते रहो। धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ, राजनीतिक मंच से भी जुड़ा हुआ ही हूँ। लेकिन कभी भी किसी के साथ कोई दुख सुख कोई भी ऐसी घटना घटती है तो कोशिश रहती है कि उनके बीच में जाकर के हमेशा अपनी सेवा देता रहूँ। बस यही कारण है कि सबके बीच में रहता हूँ, जमीन पे काम करता हूँ, तो सभी परिचित हैं। श्रीनगर विधानसभा के अंदर अगर समाज की सेवा के बारे में कहा जाए तो आपका नाम उसमें भी चर्चा में नंबर 1 पे जा रहा है। वाकई में आप समाज से जुड़े हुए हैं काफी दिनों से, उसके बारे में बताएं किस तरीके से आप जुड़े हुए हैं। दिन में आप जो है लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, फिर समाज की सेवा करते हैं, तो अपने घर में समय कब दे पाते हैं? जी मनोज सैनी जी। ये समय की बात तो ऐसी है कि मेरा रियल फ्लावर्स का काम है जी। मेरा गाजीपुर मंडी के अंदर रियल फ्लावर्स का काम है और वो काम मेरा रात का है। अच्छा। मैं रात में कोई 1-1:30 बजे घर से निकलता हूँ और सुबह 8 बजे करीब घर आ जाता हूँ। उसके बाद जो समय मिलता है मेरे को दिन में, उसमें मैं समाज के कार्यों में भी अपने लगा रहता हूँ। धार्मिक आयोजन जो होते हैं क्षेत्र के अंदर उनमें भी, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी संगठन की दृष्टि से कार्य मिलते हैं और वैसे भी लोग बाग आते रहते हैं काम के लिए। कोई व्यक्ति आ गया घर में, किसी उसको कोई काम पड़ गया, राजनीतिक क्षेत्र में के रिलेटेड कोई काम है, जैसे सफाई की कोई व्यवस्था है या किसी को, आजकल हमारा जो श्रीनगर वार्ड है इसके अंदर गायों की समस्या है। आज भी मेरे पास काफी लोग आए, एक गाय बीमार हालत के अंदर गली के अंदर लेटी हुई थी और वो तड़प रही थी, तो उसके लिए मेरे पास लोग आए। तो मैंने गो एम्बुलेंस वालों से कांटेक्ट किया। अच्छा। और उनको उस गाय को यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया हॉस्पिटल। तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, उनके साथ जाकर के काम करते हैं तो पहचान बन जाती है। मनोज सैनी जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, कुछ खास मुद्दे पे आज आपसे मैं चर्चा करूंगा। श्रीनगर विधानसभा के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा विधायक तिलक राम गुप्ता जी, जो अपने कार के नाम से जाने जाते हैं। मैं अगर बात करूं तो वो 7 बजे सुबह उठ करके रोड पे बैठ जाते हैं। अगर मैं बात करूं आजकल के नौजवानों की तो 12 बजे सो के उठते हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक तिलक राम गुप्ता जी के लिए? हमारे माननीय तिलक राम गुप्ता जी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ये उनका व्यवहार आज से नहीं है। जब वो 2012 में निगम पार्षद बने थे जब से उनका यही है, और उससे पहले वो जिले के अंदर कोषाध्यक्ष रहे थे, और जब से ही उनका लोगों के साथ मिलना जुलना रहा है। अपने घर के बाहर वो चेयर डाल करके बैठते हैं और वहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनते हैं। सुबह जल्दी उठ के, जब आजकल का युवा
सो करके भी नहीं उठता होगा, वो अपनी चेयर लेकर के घर के बाहर बैठ जाते हैं वाकई में और काबिल वो तारीफ है। काम करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। एक तरीके से जैसे आज हमारी मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री निवास के ऊपर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, इसी तरीके से वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुबह से सुनना स्टार्ट करते हैं और सुबह जितना समय उनको मिलता है वो वहाँ सुनते हैं। उसके बाद अगर अब आप शाम को भी उनके घर जाएंगे तो शाम को भी वो अपने घर के बाहर बैठे हुए लोगों की समस्याएं ही सुनते मिलेंगे। मैं अगर बात करूं विधायक तिलक गुप्ता जी की, कल मैंने उन्हें फोन किया था, खुदा ने खासा उनका फोन नहीं उठाया। मेरे पास 9 बजे रात को कॉल आया। बिल्कुल वाकई में मानना पड़ेगा एक विधायक के पास इतना टाइम है, 9 बजे रात को कॉल आता है कि आपका फोन आया था। मैं कहा विधायक जी जो है त्रिनगर की समस्याओं से अवगत है, त्रिनगर विधानसभा की। उनको मालूम है कि त्रिनगर विधानसभा का जो पिछले सालों में दुर्गति हुई है, जो यहाँ पे पिछले विधायक रहे उन्होंने जिस तरीके से, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के विधायक त्रिनगर विधानसभा जैसे जो तोमर जी थे, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ने कुछ दिल्ली के अंदर काम नहीं किया? क्या त्रिनगर विधानसभा के अंदर भी काम नहीं हुआ था? देखो अगर उन्होंने कार्य किया होता तो आज दिल्ली के अंदर उनकी ये हालत तो नहीं होती। पूरी दिल्ली ने एक मन बना लिया था कि हम इस बार बदल कर रहेंगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में दिल्ली ने एक इतिहास कायम किया। आप जैसे युवाओं ने, आप जैसे लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो पार्टी को देखने वाले थे, जिन्होंने अपना तन मन धन सबको लगा दिया, किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने। एक बहुत मुश्किल घड़ी थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मोदी जी की नीतियों को कैसे पहुंचाया जन जन तक? देखिए सीधा सा इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि केजरीवाल सरकार जो थी वो सिर्फ एक लालच दे करके लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास। आपके पार्टी की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया था आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी कहा गया था। क्या ये भी सच था? बिल्कुल सच था। आप देखिए ना, अब घोटाले, पहले जिस घोटाले की भाजपा बात करती थी, जब उसकी जांच हुई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल गए। जी, जेल जाना कोई आसान नहीं है। उन्होंने भ्रम फैलाना लोगों के बीच में चालू किया कि ये राजनीतिक साजिश के तहत हुआ, लेकिन आप भी समझदार हैं, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, ये सब जानती है कि जेल पहुंचाना ऐसे ही नहीं होता। जेल जाने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया चली, न्यायालय ने उनको उसके अंदर कोई अपराध के अंदर संलिप्त पाया होगा ना, जब तो न्यायालय ने उनको जेल तक पहुंचाया। अगर वो साफ सुथरे होते तो बिल्कुल जेल जाने की उनको नौबत ही नहीं आती। मैं अगर बात करूं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार अपनी हर सभा से, अपने हर मन से कहते थे कि अगर हमारा कोई मंत्री दावेदार हो जाएगा हमसे पार्टी से निकाल देंगे, कोई निगम पार्षद होगा हमसे पार्टी निकाल देंगे। लेकिन आज मैं बात करूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो खुद 6 महीना जेल के अंदर रखा है, मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर रखा है, सत्येंद्र जैन जो जेल के अंदर रखा है, संजय सिंह जो जेल के अंदर है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या वाकई में दिल्ली जनता के साथ ये विश्वासघात हुआ, खिलवाड़ हुआ, धोखा हुआ? देखिए आपने सबके नाम ले दिए, सत्येंद्र जैन का नाम ले दिया, मनीष सिसोदिया का ले दिया, अरविंद केजरीवाल जी का ले दिया, लेकिन जिस विधानसभा में हम आज यहाँ बैठे हैं उस विधानसभा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह तोमर भी जेल रह करके आए थे। वो भी फर्जी डिग्री केस के अंदर जेल गए थे। तो ये तो उन्होंने शुरुआत से ही कहा कि मैं जांच कराऊंगा। उनकी जांच का तरीका पता नहीं क्या होता था, वो अपने आप ही जांच करा लेते थे, क्लीन चिट दे देते थे और घोषणाएं कर देते थे। उन्होंने तो अपने अपने मंत्रियों को भारत रत्न देने तक के लिए बात करी थी। तो उनकी बातों में पब्लिक समझ गई थी कि ये किस तरीके की बातें करते हैं, किस तरीके का भ्रम फैलाते हैं। आपका सीधे से सवाल है कि आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है और अंतर आ गया था, इसीलिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए कोई भी कार्य की बात होती थी तो वो हमेशा एक बहानेबाजी की तरफ भाग जाते थे। कोई भी कार्य करना होता था, अगर उनको अपने एमएलए की सैलरी बढ़ानी है, दिल्ली के एमएलए की सैलरी बढ़ानी है, तो वो उनका सब कुछ पास हो जाता था। लेकिन दिल्ली के विकास के लिए अगर कहीं पे जरूरत पड़ती थी तो सीधा एलजी पे दोषारोपण कर देते थे।
कि एलजी हमारे को नहीं करने दे रहा। ये एक जगह नहीं, बहुत सी जगह हुआ, इसलिए दिल्ली की जनता समझ गई थी कि इनको कार्य नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को भ्रम में रखना है, और ये बहानेबाजी कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया था इस बार, बिल्कुल मन बना लिया था कि इस बार केजरीवाल का रास्ता बिल्कुल साफ कर देंगे। और अभी तो दिल्ली साफ हुई है, ये पार्टी देश से ही साफ होने वाली है। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव में पड़ने वाला है? बिहार की जनता भी अब पढ़ी लिखी है, कोई ऐसी जनता नहीं है, वो भी सब समझ रही है। देश के प्रधानमंत्री का कार्य देख रही है, वहां पे नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो भी देख रही है। जनता समझदार हो चुकी है, अब बहकावे में जनता नहीं आती किसी भी राजनीतिक पार्टी में, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो। जनता कार्य देखती है, कार्य करने की शैली देखती है, और मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास है, और वो पूर्ण रूप से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात करूं, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार काम कर रहे हैं, 2 बजे रात को वो रोड पर होती है, सड़क पर होती है। दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, हम और अपने घर अंदर एसी के अंदर सोते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता जी के लिए? रेखा जी, मेरा सौभाग्य है कि जब रेखा जी हमारे जिले की अध्यक्ष थी तो मेरे को उनके कार्यकाल में अपने मंडल में कार्य करने का सौभाग्य मिला था। मैंने उनकी कार्यशैली देखी है, वह घर पर बैठने वाली महिला नहीं है। उन्होंने शुरू से संघर्ष किया है, वह दिल्ली की समस्याओं से अवगत है। उनको मालूम है कि दिल्ली की समस्याएं इतनी जल्दी हल नहीं हो सकती, उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए वो दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, कोई समय नहीं देखती, और कोई भी एक्शन लेने से भी नहीं घबराती। इतनी मन की पक्की आनंद फानन में एक्शन लेती वो, आनंद फानन में नहीं लेती हैं वो। ये आप लोगों का जो सोच है ये गलत है। वो पूरी वर्किंग, मेरा सवाल है, बहुत जल्दी एक्शन लेती हैं। एक्शन जल्दी, देखो आज दिल्ली को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो एक्शन भी हमें जल्दी ही लेने पड़ेगा। हमें इतना सोच विचार करना नहीं पड़ेगा। वो बिल्कुल तैयार बैठी हैं दिल्ली को एक बहुत बेहतरीन राजधानी किस तरीके से बनाया जा सके। उनके पास रोड मैप है, सब कुछ है उनके पास, और वो उसी दिशा में निरंतर प्रयास कर रही हैं। दिन रात कोई उनके लिए मायने नहीं रखता, और वो दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बना करके छोड़ेंगी। और देखना आप थोड़े समय बाद, अभी तो सरकार बने 4 महीने ही हुए हैं, इतने 4 महीनों में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी योजनाएं लेकर के आई हैं। अभी आगे आगे देखिए किस तरीके से योजनाएं आती हैं, और मैं तो विश्वास करता हूं कि 1 साल के अंदर आपको दिल्ली बदली हुई नजर आने लगेगी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, मनोज सैनी जी, लाखों हजारों करोड़ों में दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारी दिल्ली को देख रहे हैं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर विश्वास कीजिए। और देश आप देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में उसकी कमान है, किस तरीके से देश आगे चल रहा है। आज वर्ल्ड में कहाँ उसने अपना स्थान पा लिया है। और जिस तरीके से अभी आज लाइव चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, जो विपक्ष को करारा जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर करके भाजपा ने और एनडीए ने, और हमारे इसमें राजनीतिक कोई पूरे विपक्ष ने भी भारत एकजुट होकर के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसी तरीके से मजबूती से भारत भी आगे बढ़ रहा है, और दिल्ली भी इसी तरीके से। आप खुल के बोलते रहे, बेबाक बोलते, इसलिए मैं कुछ सवाल आपसे और करूंगा। पाकिस्तान लगातार 1947 के बाद हमेशा हिंदुस्तान के पीछे छुरी भोगता है, क्यों नहीं मिड डे मील ज्यादा चुटकी भर देखिए पाकिस्तान को? अब पाकिस्तान के पास बचा क्या है? क्या रह गया? आज भीख का कटोरा लेकर के मैं अगर बात करूंगा, घर में नहीं दाने अम्मा चली बनाने, वो हाल है पाकिस्तान का। फिर भी धीरे धीरे देखिए उसकी क्या हालत हो रही है। आप देख लिए वहां पे जनरल क्या कर रहे हैं, वहां की सत्ता क्या हो रही है, वहां इमरान खान के लिए क्या हो रहा है। वहां पे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान टूट के कगार पे आ चुका है। और बिल्कुल ये जो भारत ने अपना, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि हम
धारा 370 जब हटाए रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि हम पाक अधिकृत कश्मीर भी अपने पास लेकर के आएंगे और वो समय दूर नहीं है, पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा होगा। ये जरूरी नहीं है कि हमें युद्ध ही लड़ना पड़े उससे, बिना युद्ध लड़े भी देख लो आज हमने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक जो करते थे, टेररिस्ट अटैक करते थे, उनको ध्वस्त किया। और उनको ध्वस्त करने के बाद पाकिस्तान की ये हालत हो गई है, आज पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि युद्ध की तरफ ही जाया जाए और उसी तरह से, लेकिन पाकिस्तान को वैसे ही अंदरूनी तोड़ करके हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारा पाक अधिकृत कश्मीर जो उनके पास है, हमारा अखंड भारत बनेगा, जल्दी बनने वाला है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। 3 विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे समाज सेवी नेता, अगर हम बात करें तो मनोज सोनी जी, अगर हम बात करें तो मंडल उपाध्यक्ष 3 विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। अगर मैं बात को 3 विधानसभा से जो मंत्री थे, विधायक थे, तोमर जी, उन्होंने कहा कि ये खुद घोटाले में फंसे हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया और घोटाला किया था। इसलिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।